हाय वर्गोज, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। कैसा रहने वाला है आपका महीना इन टर्म्स ऑफ जनरल, करियर एंड लव। सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। सो ये एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है वर्गो यानी कन्या, जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है और राइजिंग है, उन पे अप्लाई होती है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। चलिए गेट स्टार्टेड। जनरली क्या आ रहा है आपके लाइफ में इन द मंथ ऑफ जुलाई? 3 कार्ड्स वर्गोस के लिए। What's generally coming? Take time to breathe out. Believe in the impossible, okay? Meditate and contemplate. Hold your vision. Bottom of the deck. अगर आपका कोई बहुत बड़ा ड्रीम है तो उसे ऐसे ही जाने ना दें, उसे होल्ड ऑन टू दैट विजन, ठीक है? ये पास्ट की एनर्जी है, मंथ ऑफ जुलाई। पहला तो आपसे कहा जा रहा है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, रिलैक्स करने को कहा जा रहा है। एक और कार्ड है जो आपका आया है, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। ये भी आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस लग रहा है मुझे कि आपको थोड़ा रिलैक्स्ड रहना है इन द मंथ ऑफ जुलाई। सेंट्रल एनर्जी, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपका कोई ऐसा बड़ा ड्रीम हो सकता है जो आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, तो आपसे कहा जा रहा है आप उसमें बिलीव रखें। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। व्हाई डू वी हैव टेक टाइम टू ब्रीथ आउट? We have take time to breathe out. 4 of Cups and Strength. 4 of Cups and Strength का कार्ड है। Why do we have believe in the impossible? The Empress. 6 of Swords. Why do we have meditate and contemplate? King of Pentacles and 6 of Cups. Okay. Bottom of the deck, 10 of Pentacles. 10 of Pentacles कार्ड होता है abundance का, हैप्पी स्ट्रॉन्ग फैमिली, ठीक है? ये पास्ट की एनर्जी है आपकी। आप शायद फाइनेंशियली काफी स्टेबल पोजीशन पे हैं ऑलरेडी, पास्ट की एनर्जी ये। ओके, सो टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ऐसा लग रहा है कि जुलाई के महीने में आपकी जो स्ट्रेंथ है उसका टेस्ट होने वाला है कई सिचुएशंस में। आपको देखिए, यहाँ पे एक इंसान बैठा बिल्कुल बोर्ड है अपनी सिचुएशन से, ठीक है? 3 कप्स को देख रहा है, खाली कप्स पड़े हैं और काफ़ी बोर्ड है, रिजेक्टेड फील कर रहा है। इसको यूनिवर्स की तरफ से एक और कप आ रहा है, लेकिन उसका ध्यान यहाँ पे है। हो सकता है कि आप का जैसे मुझे ये देख के एकदम से लगा कि आपका जैसे कहते हैं पेशेंस टेस्ट हो सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई। कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ एकदम से आप इमोशनली ट्रिगर्ड फील करो। ओके, आपका जो इनर स्ट्रेंथ है आपको उसकी ज़रूरत पड़े अपने आप को रोकने के लिए कि आप कुछ अचानक में कुछ रिएक्ट ना करो। ओके, इन द मंथ ऑफ जुलाई टेक टाइम टू ब्रीथ आउट बोला, अपने आप को रिलैक्स रखने को कहा जा रहा है। ओके, स्ट्रॉन्ग रहें आप, इंटरनली अपने आप को कंट्रोल में रखें। कुछ सिचुएशंस आपको टेस्ट कर सकती हैं। ओके, हो सकता है कुछ लोग आपको टेस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। दूसरा कार्ड जो आपका आया है वो है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। देखिए, ये क्लैरिफाई हुआ है विद द एम्प्रेस एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स।
आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो एनर्जी, एम्प्रेस एनर्जी, टॉरस एंड लिब्रा एनर्जी, वहाँ स्ट्रेंथ की एनर्जी आई थी, लियो एनर्जी। यहाँ पे देखिए एम्प्रेस, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस हैं। एम्प्रेस क्या है? बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है, ठीक है। एम्प्रेस जिसको छूती है उसको सोना बना देती है। एम्प्रेस खुद का ख्याल रखती है, बाकियों का, आसपास बाकी लोगों का ख्याल रखती है, बहुत ही रिच है, हर ढंग से हर अच्छी चीज़ उसके पास है। वो अपना ख्याल रखती, कैसी दिखती है, कैसी बोलती है। एम्प्रेस इज हाई लेवल का इंडिविजुअल, समबडी हु इज मोर इवॉल्व्ड, बाकियों से हायर लेवल पे, ठीक है। तो आपकी ये एम्प्रेस वाली एनर्जी, अगर आप कुछ कर रहे हैं, कोई नई कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ के बहुत हाई चांस है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ओके, बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांस हैं। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली क्या होता है? प्रॉब्लम से निकल जाना, फ्रॉम चॉपी वाटर से कामर शोर्स, यानी जहाँ पानी बहुत उथल पुथल चल रही है वहाँ से निकल के जहाँ शांत है उधर जाना। तो आप अपनी प्रॉब्लम से निकल जाएंगे और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है, आप जिस चीज़ को आप सोच रहे हो इम्पॉसिबल है, कभी हो नहीं सकती, वो हो जाएगी आपकी, ओके। ऐसी कोई चीज़ जो आपको लग रहा है कि वहाँ ग्रोथ के चांसेस कम है, 1 मिनट, तो आपके जो ग्रोथ के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने कोई नई चीज़ शुरू करी है उसमें ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप जिस चीज़ को इम्पॉसिबल सोच रहे हैं, आप किसी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में उससे निकल जाएंगे, ठीक है, और बहुत ग्रो करने के चांसेस हैं। कोई ऐसी चीज़ जिसको आप इम्पॉसिबल समझ के बैठे हो वो होगी आपकी इन द मंथ ऑफ जुलाई। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, आपको बहुत ज़्यादा आपको कहा जा रहा है फोकस करें अपनी मेंटल हेल्थ पे, रिलैक्स रहने की कोशिश करें। 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपकी स्टेबिलिटी अच्छी रहने वाली है, ओके। विद 6 ऑफ कप्स हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। ओवरऑल आप स्टेबल फील करें, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों के साथ आप डील करें तो आपको थोड़ा शांति की ज़रूरत पड़े थोड़े टाइम, ओके। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। दूसरी, कोई आप ऐसी चीज़ भी कर सकते हो जो आप बचपन से करना चाहते हो, कोई ऐसी चीज़ जो आप बचपन से करना चाहते हो, अगर आप वो चीज़ करोगे तो आपके काफ़ी पैसा बनाने के चांसेस हैं, स्टेबल होने के चांसेस हैं, ओके। ऐसा हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज़ शुरू करो जो आपको आपके बचपन से या तो कनेक्ट करती, किसी तरीके से बच्चों से कनेक्ट करती है, या आप बचपन में कुछ करना चाहते थे, वो चीज़ आपके लिए काफ़ी पैसा ला सकती है, ठीक है। आप अगर अपने खुद से कनेक्ट होगे तो आपको ये आइडियाज़ आएंगे, ऑल राइट। आप काफ़ी स्टेबल रहने वाले हो और इमोशनली काफ़ी खुश रहने वाले हो, ठीक है। टॉरस की बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है यहाँ, एम्प्रेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों में टॉरस है। आप शायद किसी ऐसे इंसान के साथ डील भी कर रहे हो सकते हो जिनके बर्थ चार्ट में टॉरस हो, या आपके खुद के बर्थ चार्ट में टॉरस हो, ओके। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ योर करियर। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वर्गोस यानी कन्या राशि वाले इन टर्म्स ऑफ देयर करियर। What can Virgos expect in terms of their career? 3 कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ। 8 of Pentacles, wow, nice. 8 of Pentacles. What can Virgos expect in terms of their career? Okay, 3 of Swords. Okay. What can Virgos expect in terms of their career? 2 of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस में लोगों के साथ मिलके काम करते हो, ओके, टीम्स में काम करते हो, और ये काफ़ी सक्सेसफुल टीम रही हो आपकी पास्ट में, आपका वर्क काफ़ी अच्छा रहा हो पास्ट में, वर्क लाइफ, ये इसके नीचे ये चैरियट है, काफ़ी सक्सेसफुल रहा हो, ओके। पहला कार्ड आपका जो आया है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स लॉट ऑफ फोकस। आप बहुत फोकस के साथ अपने काम को करने वाले हो,
किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनने वाले हो। जो भी आपका काम है उसको आप कर करके आप उसमें एक्सपर्टीज गेन करने वाले हो, अपने काम के एक्सपर्ट बनने वाले हो। काफ़ी फोकस्ड है आपका मन अपने काम को लेके, ठीक है। आपकी सेंट्रल एनर्जी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, विच कैन टॉक अबाउट कुछ बिट्रे फील करना। ओके, सो ये अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। सैडनेस, दुख। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हो और बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो। बैलेंस करके रखना पड़ेगा आपको सब कुछ। ओके, काफ़ी काम रहने वाला है आपके ऊपर। सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। व्हाई डू वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स? Why do we have 8 of Pentacles? 2 cards. Six of Wands, Queen of Swords. Okay. Why do we have 3 of Swords? 10 of Wands. Four of Cups. Why do we have 2 of Pentacles? King of Swords in reverse. 7 of Cups. Bottom of the deck 8 of Cups. हो सकता है आप इमोशनली थोड़े विड्रॉन हो। ओके, पास्ट में आप थोड़े विड्रॉन थे इमोशनली। आप या तो आप किसी और काम से आपने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, या तो आप एक से ज़्यादा काम कर रहे थे, या किसी पास्ट में आपने कहीं से वॉक अवे कर दिया है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है। ओके, ये पास्ट की एनर्जी है। अभी देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है दैट इज क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जितना आप ज़्यादा अपने काम पे फोकस करोगे उतना ज़्यादा आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। आप अगर पब्लिक आई में हो, यानी लोग आपको देखते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपकी तरफ आने वाली है। आपसे कहा जा रहा है लेकिन अपनी बाउंड्रीज को बहुत स्ट्रॉन्ग रखें विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, क्लियर रहें अपने माइंड में, और जो आप बोल रहे हैं क्लैरिटी से बोले। और बाउंड्रीज का मतलब ये है कि हर किसी को अलाउ ना करें अपनी लाइफ में। ओके, जहां आपको लग रहा है कि ये इंसान आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, हो सकता है कि आप ऑलरेडी ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो और आप फॉलो करें क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को, ठीक है। आप क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने काम को लेके, ठीक है। काफ़ी सक्सेस, काफ़ी रिकग्निशन आपकी तरफ आ रही है विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप काफ़ी इंटेलिजेंटली काम करने वाले हो, ठीक है। और क्लैरिटी रहेगी आपको अपने काम से लेके, काम से रिलेटेड। ओके, सेंट्रल एनर्जी देखिए आपकी आई है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी आप किसी चीज़ को लेके हर्ट हो सकते हो। वो क्या है कि आप बहुत ज़्यादा काम, ओवर वर्कड हो सकते हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है बहुत ज़्यादा काम करना, कई बार दूसरों का काम भी करते रहना। विथ 4 ऑफ कप्स आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि बोर्डम वाली फीलिंग, बोर्ड फील करना। ओके, कई आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपको यूज कर रहे हैं। ओके, ऐसी फीलिंग आना कि लोग आपको यूज कर रहे हैं, आपको धोखा हो रहा है वर्क प्लेस में। लोग शायद आपको यूज कर रहे हैं और फिर आपको उसका क्रेडिट नहीं दे रहे। ओके, जितना वो आपसे काम करवा रहे हैं उतना आपको क्रेडिट नहीं दे रहे, तो आप ध्यान दें। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जहां आपको मना करना है वहां आपको मना करना है। सबका काम आप अकेले ना करें, ओके, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। ऑल राइट, लास्ट आपका कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एक बहुत ही डेंजरस टाइप की एनर्जी रहती है। ये एक्वेरियस एनर्जी, लेकिन रिवर्स में क्या होता है कि यानी ये इंसान बहुत गुस्से में, रिवेंज लेना चाहता है। ओके, विथ 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन की एनर्जी, डिल्यूजन की एनर्जी।
ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा काम हो, काम काफ़ी ज़्यादा है और आपको बैलेंस करके चलना पड़ रहा है। ओके, ये किसी और की एनर्जी हो सकती है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाली, क्योंकि आपकी यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की आपकी अपराइट आया है। ठीक है, तो आप तो क्लियर हो अपने माइंड में। हो सकता है कि कुछ लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करें। ओके, बहुत सारी चीजें आपको बताएं या ऐसी इंफॉर्मेशन दे, एक्सक्यूज मी, जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। ठीक है, विद 2 ऑफ पेंटिकल्स, वो इसलिए भी हो सकता है कि कुछ लोग आपको इतना पसंद नहीं करते इस वजह से। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, ये बहुत ही रिवेंजफुल टाइप की रिवेंजफुल टाइप की एनर्जी लग रही है। ये कोई और इंसान है जो हो सकता है आपसे गुस्सा है किसी चीज को लेके। विद 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करे ये, और आपको काफी चीजें बैलेंस करके चलना पड़ रहा है। ओके, ऑलराइट, ओवरऑल आपका करियर अच्छा लग रहा है क्योंकि विद लॉट ऑफ सक्सेस आ रही है आपकी तरफ। जो भी है, जैसा भी है, जो भी कंफ्यूजन फेंकने वाले हैं, आप बैलेंस कर लोगे उस सिचुएशन को। आप बस ध्यान रखें, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखें, सबका काम ना करते जाएं, वरना आपको दुख हो सकता है। ओके, लेट्स सी योर लव लाइफ कैसी रहने वाली है। कन्या राशि, वर्गोस की लव लाइफ। कन्या राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। 3 कार्ड्स साइडवेज आए हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि आपकी किसी से कम्युनिकेशन हुई हो पास्ट में, कुछ शुरुआत हुई हो किसी से, किसी के साथ। सबसे पहले कार्ड आया है, एक्सक्यूज मी, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, दोनों साइडवेज। कोई तो आप में इंटरेस्टेड है, कोई तो आपको ऑब्जर्व कर रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको कोई समझना चाहता है, कुछ अपना ऑफर देना चाहता है लव का, लेकिन उससे पहले ही आपको काफ़ी ध्यान से देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं ये इंसान। ये आपको देखते हैं एज 9 ऑफ पेंटिकल्स कि आप काफ़ी फ्री हो, काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, काफ़ी पैसे कमाते हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब इनको लग रहा है कि जैसे आप फ्री बर्ड कहते हैं ना, जैसे फ्री बर्ड हो। ठीक है, पैसे हैं आपके पास, लग्जूरियस आइटम्स है, यानी आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आपको देख सकते हैं ये इंसान। विद एस ऑफ वॉन्ड्स आपकी यहाँ शुरुआत हो सकती है। इंसान काफ़ी पैशनेट लग रहे हैं आपकी तरफ। ओके, काफ़ी ज़्यादा पैशन, फिजिकल डिजायर, आपको देखते हैं कि आप अपना ख्याल रखते हो, अच्छे दिखते हो। ओके, लेट्स सी व्हाई डू वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स साइडवेज, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, द टावर, पेज ऑफ कप्स अगेन। Okay, page of cups, the tower, 9 of pentacles. We have queen of swords and 2 of cups. Okay, why do we have ace of wands, 3 of swords, judgment, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिससे या तो आप दूर चले गए या ये आपसे दूर चले गए पास्ट में, विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पहले कार्ड जो आया था पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, दैट इज क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ कप्स एंड द टावर। ये जो भी इंसान है, इनके मन में आपके लिए क्रश टाइप की फीलिंग्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इनको आपको सॉरी बोलना है। ये इंसान को डर है कि ये आपकी तरफ आए तो इनकी लाइफ में टावर ही ना गिर जाए, अचानक में चेंजेस हो जाएं, या आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में। ठीक है, इस चक्कर में इंसान थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, काफ़ी ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स,
आपको ये देखते हैं ये प्री एम्प्रेस एनर्जी है, एम्प्रेस बनने से पहले की एनर्जी। ओके, एक सेकेंड। ओके, ये सो 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है क्लैरिफाई हुआ है, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान आपके साथ एक जेन्युइन कनेक्शन फील करते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो इनके आने के बहुत हाई चांसेस है विद 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको देख रहे हैं समबडी हु इज वेरी स्ट्रांग, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंटेलिजेंट। ओके, और ये इंसान आपके साथ एक प्यारा सा कनेक्शन फील करते हैं, चाहते हैं कि आगे जाए कनेक्शन। ओके, लास्ट कार्ड आपका आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट। देखिए, हो सकता है पास्ट के कोई इंसान है, विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन्होंने आपका दिल तोड़ा हो, विद जजमेंट ये रीयूनाइट करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो आप में से कुछ लोगों के साथ तो ये है कि कोई नया कनेक्शन है बिल्कुल, और कुछ लोगों के साथ ये कोई पास्ट के पर्सन है जो वापस आना चाहते हैं आपके साथ, कनेक्शन रिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स टेक सम रोमांस एंजल कार्ड्स। सो व्हाट आर द मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ वर्गो? कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं टर्म्स ऑफ देयर लव लाइफ? This could be the one. Give your relationship a chance. Heart to heart conversations, codependency. ये पास्ट की एनर्जी, कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। पास्ट में ये कनेक्शन थोड़ा देखिए, अगर ये पुराना कनेक्शन है तो पास्ट में थोड़ा कोडिपेंडेंट हो गया था, टॉक्सिक हो गया था। ओके, सो दिस कुड बी द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। सो आप में से कईयों की लाइफ में ये इंसान ऑलरेडी है, मे बी एज अ फ्रेंड है ऑलरेडी, तो इसमें कुछ नई शुरुआत हो सकती है। ठीक है, या फिर ये कोई पास्ट के इंसान है जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया था, ये वापस आने के चांसेस हैं। दिस कुड बी द वन कि यही आप ऑलरेडी मिल चुके हो उनसे। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। देखिए, पास्ट की सिचुएशन है तो वर्क ऑन योर पार्टनरशिप आया है। अपने रिलेशनशिप के लिए आप एक और चांस देंगे इस रिलेशनशिप के लिए, आप में से कुछ लोग। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। जुलाई के महीने में आप एक दूसरे से बात करेंगे, अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे। ऑल राइट वर्गोस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते।